हाँ जी, जेई मेन देने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है वो होती है जेई एडवांस्ड। एंड जेई एडवांस कंप्लीटली डिफरेंट गेम होता है जेई मेन से, क्योंकि उसमें माइंडसेट अलग होता है, उसमें एनर्जी लेवल अलग चाहिए होता है, फोकस लेवल अलग चाहिए होता है। एंड दैट्स वाई जेई एडवांस को वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। एंड आज हम उसी टफेस्ट एग्जाम के लिए गेम चेंजर डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी पूरी प्रिपरेशन को कंप्लीटली चेंज करके रख देगा। एंड एक्चुअल में आप वो ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। एंड आई बिलीव जो भी लोग रिजल्ट आने के बाद जिन जिन लोगों ने कट ऑफ क्लियर किया ना, उनको यूनिवर्स ने एक चांस दिया है, क्योंकि वो एलिजिबल है एडवांस देने के लिए। तो अगर आपके पास एक चांस है एडवांस में अपीयर करने का, तो हम जितना टाइम हमारे पास बचा है इस टाइम के अंदर अपनी बेस्ट फाइट देंगे एंड डेफिनेटली जेई एडवांस के अंदर अच्छा करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो गेम चेंजर की मैं बात कर रही हूँ, दैट इज 99 परसेंटाइल क्लब ऑफ काइजन। तो 99 परसेंटाइल क्लब क्या है, इसमें कैसे चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें अपने डिस्कस कर रहे होंगे। एंड विद दैट आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि 99 परसेंटाइल क्लब इज द एलीट स्पेस जहाँ पे 99 परसेंटाइलर्स एक साथ पढ़ रहे होते हैं। एंड द पीयर ग्रुप जो आपको 99 परसेंटाइलर्स का मिलता है, वो तो कम्प्लीटली आपको इतना पुश देता है ना कि आप सीख पाते हो कि एक्चुअल में 99 परसेंटाइलर सोचता कैसे है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये 99 परसेंटाइल क्लब इज एलीट स्पेस जो 99 परसेंटाइलर्स के लिए है। एंड डेफिनेटली जो भी स्टूडेंट्स इसमें है वो पुश कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो अभी से शुरू कर रहे हैं, नहीं, जेई मेन 1 के बाद से ही वो अपने काम पे लग गए थे। एंड यहाँ पे होता क्या है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो सेशंस होते हैं वो केमिस्ट्री ओरिएंटेड मोहित सर ले रहे होते हैं। डीप थिंकिंग हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, एंड वो सारी चीज़ें जो एक्चुअल में जेई एडवांस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ हो रही होती है ना, वो सारी चीज़ें रिगार्डिंग केमिस्ट्री मोहित सर कंडक्ट करवा रहे होते हैं। अब इसमें आपका एक थॉट होता है कि केमिस्ट्री का ठीक है, फिजिक्स मैथ्स कैसे करेंगे, और वो सारी चीज़ें। देखो, जेई एडवांस के अंदर एक अच्छी रैंक बनाने के लिए आपको वो एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डीप थिंकिंग स्किल्स डेवलप करनी होती है। वो आप किसी एक सब्जेक्ट में भी कर लेते हो, बाकी में आप सीख जाते हो कि अप्लाई कैसे करना है। जैसे अगर मैं मेरी बात करती हूँ तो मैं आईआईटी बॉम्बे आने का क्रेडिट काइजन को देती हूँ, क्योंकि हमारे टाइम पे फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था काइजन इन 2024। एंड दिस टाइम जो 99 परसेंटाइल क्लब है वो उसी का ही एलीट वर्जन है। तो इसके अंदर जो केमिस्ट्री के सेशंस होते थे हमारे टाइम पे, मैं वो सेशंस लगाती थी। वहाँ पे मैं डीप थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, वो सारी चीज़ें सीखती थी। एंड देन मैं उसको फिजिक्स और मैथ्स में अप्लाई करती थी। अब अगर मैं अभी की बात करती हूँ तो वो सेशंस और एक्सपीरियंस ऐड होके और प्रो लेवल पे हो चुके हैं और बीस्ट लेवल पे हो चुके हैं, जिसमें वो सारे जो भी आप गॉड बुक्स के नाम सुनते हो या गॉड रिसोर्सेज के नाम सुनते हो, विद दैट जो AIR1 के नोट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको एज अ रिसोर्स भी मिल रही होती है। क्योंकि आपको मिल रहा होता है कि आपको अगर पीटर साइक्स पढ़नी है तो कौन सा सेक्शन आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा सेक्शन नहीं पढ़ना चाहिए। तो जितनी कन्फ्यूजन होती है ना कि जेई एडवांस में पढ़ें क्या, कहाँ से और कैसे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही होती है, आपको गाइड किया जा रहा होता है। तो दोस्त खुद गाइड कर रहे होते हैं, वो सिखा रहे होते हैं, वो क्वेश्चन लगवा रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें हो रही होती है, जिससे आप एक्चुअल में केमिस्ट्री में स्कोर बूस्ट करते हो। एंड अगर आप कंपेयर करते हो ना फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री को, तो केमिस्ट्री इज़ द वन ऑफ द सब्जेक्ट जो एक्चुअल में आपकी रैंक बिल्ड कर सकता है, क्योंकि ये बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा किया जा सकता है। तो अभी जो लिमिटेड टाइम है उसमें अगर मैंने केमिस्ट्री को अच्छे से टाइम दे दिया तो डेफिनेटली मेरी रैंक बूस्ट होगी। तो इसलिए यहाँ सारे सेशंस जो दोस्त ले रहे होते हैं वो डीप थिंकिंग के होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के होते हैं, विद दैट आपके रिव्यू टेस्ट भी हो रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्त कंडक्ट करवा रहे होते हैं। एंड फ्रॉम द लास्ट ईयर दोस्त के साथ अकेडमिक चीज़ें तो आप ठीक कर ही रहे होते हो, बट नॉन अकेडमिक पार्ट जो एक्चुअल में एनर्जी का पार्ट होता है, क्योंकि जेई एडवांस का पेपर 6 घंटे का नहीं है, वो 10 से 12 घंटे की एनर्जी मांगता है, क्योंकि आप ट्रैवल भी करोगे, ब्रेक के अंदर भी ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा रेस्ट ले लेते हो, नहीं। तो आपने सुना होगा ना कि जेई एडवांस का पेपर 2 मोस्ट ऑफ द लोगों का खराब होता है। क्यों होता है? क्योंकि पेपर 1 के बाद इतना गंदा एग्जॉशन होता है कि पेपर 2 में नींद आ रही होती है एंड वो फोकस लेवल बन ही नहीं पाता है। दैट्स वाई बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होने के बाद भी, एकेडमिक स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी जेई एडवांस में स्टूडेंट्स हार जाते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं, माइंडसेट होता है, कई बार वो कंपोजर होता है कि आप खुद को पैनिक में ले गए, या होता है एनर्जी वाला कि आपका स्लीप स्केड्यूल अच्छा नहीं है, आप एनर्जी मेंटेन नहीं कर पाए तो आपका फोकस लूज हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो नॉन एकेडमिक पार्ट है वो बीइंग IITian की टीम जो आउटलायर्स में सिखाती है, उसके आपके सेशंस हो रहे होते हैं, जिसमें आपको बताया जा रहा होता है कि कैसे अपने नॉन एकेडमिक पार्ट को भी अपनी स्ट्रेंथ बनानी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी कि काइजन में 99 परसेंटाइल क्लब में होता क्या है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि कौन लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने डिस्कशन किया कि जेई मेन 1 के टाइम से 99 परसेंटाइलर्स इस ग्रुप में हैं एंड वो इम्प्रूव कर रहे हैं। तो विद दैट अभी भी जेई मेन 2 का रिजल्ट आ गया एंड आपके पास अपनी परसेंटाइल है, तो जो 99 परसेंटाइलर्स वाले हो ना, वो फास्ट गूगल फॉर्म का लिंक होगा कमेंट सेक्शन में,
और जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसमें उसको फिल कर देना अच्छे से, ठीक है। उसको फिल कर देना, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे उनको बता देना, एंड देन आपको ऐड किया जाएगा। अब क्या लेस देन 98 परसेंटाइलर्स नहीं आ सकते? ऐसा नहीं है, लेस देन 98 परसेंटाइलर्स भी आ सकते हैं। एंड उसमें भी अगर मैं बात करती हूँ, आपको जो गूगल फॉर्म है ना उसमें आपको बताना है आपकी JEE 1 की परसेंटाइल, JEE 2 की परसेंटाइल, एंड क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने आपके परसेंटाइल को अफेक्ट किया है। तो जो जो स्टूडेंट्स हमें दिखेंगे जिन्होंने बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जिन्होंने एक्चुअल में JEE 1 में बहुत नीचे थे बट उन्होंने खुद पे प्रोग्रेस की, खुद पे इंप्रूव किया एंड कुछ अचीव किया है, तो डेफिनेटली उनको भी हम ऐड कर रहे होंगे। विद दैट अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो लास्ट ईयर बहुत लो रैंक पे था या बहुत ज़्यादा नीचे था बट स्टिल इस साल उन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लिया है, उनको भी ऐड कर रहे होंगे। तो सारी चीज़ें ये है कि आपको आपके एफर्ट्स के बेसिस पे, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे ऐड किया जा रहा होगा। एंड जो 98-99 परसेंटाइलर्स हैं वो हैं, उन्होंने अपने एफर्ट्स को, अपनी प्रोग्रेस को किया है, उन्होंने अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में लगाया है, दैट्स वाई उन्होंने वो परसेंटाइल अचीव किया है। तो उनके लिए ये एज ए रिवार्ड है। एंड आपके लिए भी, अगर आपने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी लिखी है तो आप भी 99 परसेंटाइल क्लब में आ सकते हो। अब मैं एक चीज़ बताती हूँ, बिल्कुल मिस मत करना इसको। क्यों? क्योंकि मेरे लिए जो गेम चेंजर था वो काइजन था, क्योंकि मैंने काइजन से ही केमिस्ट्री को सही किया था। एंड मैंने एक्चुअल में अपने JEE एडवांस में जो स्कोर किया था ना, दैट इज़ 75 इन केमिस्ट्री, उसी से मेरी रैंक बूस्ट हुई थी। एंड वही रीज़न है कि आज मैं IIT बॉम्बे में हूँ। तो आप भी अपनी ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी लिख सकते हो। एंड डेफिनेटली इसके लिए आपको एक ही काम करना है कि फास्ट जो गूगल फॉर्म है वो फिल कर दो, उसके बाद आपको ऐड किया जा रहा होगा एंड सेशंस आपके कंडक्ट करवाए जा रहे होंगे। एंड ऑलरेडी सेशंस हो चुके हैं। तो जो JEE 1 के बाद वाले स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी लगे हुए हैं। हमें अभी से और ज़्यादा एग्रेसिवली लगना है, क्योंकि जितना टाइम है मैं इस लिमिटेड टाइम में और अच्छा कर सकती हूँ एंड मुझे खुद को प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो एक गूगल फॉर्म का लिंक होगा, वो फिल कर देना। उसके साथ साथ जो काइजन का एडवांस्ड का ओपन ग्रुप है, जिसमें जो प्लान वगैरह है काइजन का और 99 परसेंटाइल क्लब का, वो दोस्त शेयर कर रहे होते हैं, वो भी टेलीग्राम का लिंक नीचे होगा, उसको ज्वाइन कर लेना सारे लोग, ठीक है। अभी के लिए चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, क्योंकि JEE एडवांस में हमें फोड़ना है। ऑल द बेस्ट।